बच्चे गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे थे संधारित्र तथा परावैद्युत, लेसन नंबर 3 था। तो संधारित्र और परावैद्युत में हम तुम लोग को बता दिए थे संधारित्र के बारे में कि संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा को संचित कर सकते हैं। सुनते हैं तो ये तो हमको अजीब सा लगता है कि चालक के आकार में परिवर्तन नहीं करेंगे परंतु उस पर हम पर्याप्त आवेश को संचित कर लेंगे। लेकिन आप लोग को यह भी पता होगा कि उसके लिए क्या हम बताए थे कि यदि किसी चालक पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित चाहिए तो उसका एक ही उपाय है विभव को घटा देना। तो विभव को घटाने का उपाय बताए थे, जैसे कि यहाँ आप चित्र में देख रहे हो, ये 2 प्लेट हैं P1 और P2। तो संधारित्र का एक यह भी परिभाषा दिया जाता है कि 2 प्लेटों का ऐसा समायोजन जिस पर बराबर और विपरीत आवेश हो। बराबर आवेश हो, देखिए ये प्लस है और ये क्या है माइनस। बराबर और विपरीत आवेश हो परंतु इसका एक प्लेट पृथ्वी से जुड़ा हो, जो कि इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि एक प्लेट इसका किससे जुड़ा है, पृथ्वी से। उसको हम क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। तो बच्चों हम लोग को यहाँ से पढ़ना है परावैद्युत का ध्रुवण, क्योंकि संधारित्र को आप लोग को हम बता दिए थे कि कैसे विभव को कम करते हैं। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं ताकि आप लोग को याद आ जाए। देख रहे हैं कि ये प्लस और ये माइनस। बहुत सोचने वाली बात होती है, लोग केवल बता देते हैं कि सामने का सिरा प्लस और वे सिरा क्या माइनस। ये प्लस है, मिट गया है, याद रखिएगा। तो ये प्लस है, तो इसमें क्या करते हैं कि एक प्लेट को किसी यंत्र द्वारा धनावेशित देते हैं तो प्रेरण के कारण उसके सामने वाला विपरीत सिरा हो जाता है और इधर सिरा प्लस हो जाता है। ये यदि माइनस है तो ये सिरा क्या होगा, प्लस। माइनस विभव को घटाता है परंतु प्लस विभव को क्या करता है, बढ़ाता है। हम चाहते हैं कि ये प्लस ख़त्म हो जाए, तो यही चित्र नंबर यहाँ पर देख रहे हैं, पृथ्वी से कनेक्शन हो गया है। पृथ्वी से आने वाला इलेक्ट्रॉन प्लस को खा जाता है और प्लस को खा जाता है तो बस केवल बच जाता है माइनस। और जब माइनस बच जाता है तो माइनस विभव को बार बार क्या करता है, घटाता है। ठीक है, चलिए। तो अब हम लोग का हेडिंग है परावैद्युत का ध्रुवण। तो ध्रुवण का मतलब होता है ध्रुव, एक ठो प्लस एक ठो माइनस। तो बच्चे परावैद्युत का ध्रुवण का मतलब, ये आप लोग को सामने चित्र बनाया गया है कि ये चित्र है, वे चित्र है, परावैद्युत पदार्थ है। यहाँ पर कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं है, ऐसे ही रखा गया है। तो ये जानते होंगे कि अणु, प्रत्येक पदार्थ अणु या परमाणु से मिलकर बना है और उसका जो है नाभिक में धनावेशित रहता है, धन रहता है, और इलेक्ट्रॉन रहता है बाहर चारों ओर चक्कर लगाता है। जब उसी परावैद्युत पदार्थ को हम प्लेटों के बीच में रखते हैं तो प्लेट परावैद्युत कुचालक क्यों कहलाता है। जैसे तुम लोग समझते हो कि आवेश प्रवाह की दृष्टि से पदार्थ को हम कहते हैं कि चालक है, क्या है, कुचालक है। क्योंकि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और कुचालक में नहीं होते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं होते हैं, परंतु कुचालक में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के साथ दृढ़ता पूर्वक बंधे रहते हैं, वो घूमते फिरते नहीं हैं। और जब तक आवेश घूमेगा नहीं, आवेश के प्रवाह को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। वैद्युत धारा का परिभाषा होता है कि आवेश प्रवाह को हम क्या कहते हैं, वैद्युत आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि परावैद्युत पदार्थ में, जब परावैद्युत पदार्थ को वैद्युत क्षेत्र में रखते हो तो देखो ये परावैद्युत पदार्थ में प्लस माइनस एक साथ है। लेकिन जैसे ही ये प्लेटों के बीच में आया है तो इसका माइनस आ रहा है प्लस के तरफ और प्लस जा रहा है माइनस के तरफ, जिसके कारण इस पे 2 ध्रुव उत्पन्न हो जाएगा, एक ठो प्लस और एक ठो माइनस। इस घटना को ही हम परावैद्युत का क्या कहते हैं, ध्रुवण कहते हैं। फिर से सुन लो, जब किसी परावैद्युत पदार्थ को 2 प्लेटों के बीच रखा जाता है तो परावैद्युत पदार्थ का प्लस ऋण प्लेट की ओर और परावैद्युत पदार्थ का माइनस धन प्लेट की ओर आता है।
इस घटना को हम क्या कहते हैं? परावैद्युत का ध्रुवण कहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद ये क्वेश्चन है कि संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम होने पर धारिता क्यों बढ़ जाती है? धारिता क्यों बढ़ जाती है? तो धारिता बढ़ने का कारण ये है कि धारिता इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि एक फार्मूला तुम लोग ये पढ़ा होगा, ये फार्मूला है कि V बराबर E बटा में D। ये फार्मूला होता है कि V E बटा में D नहीं, V बराबर सीधा याद रखिए ED। V बराबर ED, यानी कि E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और D प्लेटों के बीच की दूरी है। यदि E घट जाएगा तब भी आप बोलोगे कि V क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और V घट जाएगा तो ये फार्मूला तुम लोग पढ़े हो कि C बराबर फार्मूला होता है Q बटा में V। और C बराबर Q बटा में V का मतलब कि Q बढ़ेगा तो C बढ़ेगा और V घटेगा तब C बढ़ेगा, न कि V बढ़ेगा तो C क्या होगा? घटेगा। क्योंकि इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि C समानुपाती Q और C व्युत्क्रमानुपाती 1 बटा में V, और व्युत्क्रमानुपाती व्युत्क्रम से बना है, तो बढ़ना का उल्टा घटना और घटना का उल्टा बढ़ना। इसके बाद क्या करते हैं? तो यही कारण है, कोई पूछेगा तुम लोग से कि संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम होने पर धारिता बढ़ क्यों जाती है? तो आप कहोगे कि इसका कारण यह है कि धारिता बढ़ने का कारण यह है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम हो जाती है। क्योंकि एक पहले से वैद्युत क्षेत्र बाह्य वैद्युत क्षेत्र है, ये देख रहे हैं, ये आपका बाह्य वैद्युत क्षेत्र है, ये वेक्टर ई, और जब आपस में प्लस माइनस इधर उधर भागने लगे हैं तो उसके कारण भी एक अंदर वैद्युत क्षेत्र स्थापित हुआ है। एक इधर है, एक इधर है। निश्चित है कि जब दो एक कहीं आता है तुमको परिणामी निकालना पड़ता है, घटाएंगे तो जितना पहले था उतना अब नहीं रहेगा, और जब नहीं रहेगा तो फार्मूला आपका वही बताया कि V बराबर ED से V का मान क्या हो जाएगा? V बराबर ED से अब उसका ज़्यादा हो जाएगा और फलस्वरूप आप कहेंगे कि धारिता उसकी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि V का मान कम हो जाएगा, V का मान कम हो जाएगा, E के वजह से V का मान कम हो जाएगा। और ये देख रहे हैं कि C बराबर Q बटा में भी V का मान कम हो जाएगा तो C का मान बढ़ जाएगा। इस प्रश्न का ये जवाब है। तीसरा नंबर पर डाला गया है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। समांतर प्लेट का मतलब होता है कि दो समतल तथा समांतर धातु की प्लेट एवं उनके बीच बने निकाय को समांतर प्लेट क्या कहते हैं? संधारित्र। यहाँ पर दो प्लेट हैं, यहाँ पर ये देख रहे हैं दो प्लेट हैं P1 और P2। P1 और P2 क्या है कि एक पर प्लस है, एक पे माइनस। इसको किसी यंत्र द्वारा चार्ज किया गया है। जब चार्ज किया गया है तो प्लस चार्ज दिया गया है, तो प्रेरण के कारण इसके सामने वाला सिरा अपोजिट, माने प्लस का उल्टा माइनस, अपोजिट, और ये माइनस है तो ये क्या होगा? प्लस होगा। और जब ये प्लस होगा, ये सिरा इसका प्लस होगा, तो भाई पहले ही हम बता दिए कि प्लस जो होता है विभव को बढ़ाता है, माइनस विभव को घटाता है। यदि तुम चाहते हो कि प्लस न रहे तो एक ही उपाय है कि इसका कनेक्शन पृथ्वी से करो, अर्थिंग करो, और जब पृथ्वी से इसका कनेक्शन कर दोगे तो पृथ्वी से आने वाला इलेक्ट्रॉन प्लस को खा जाएगा, यानी प्लस को विलुप्त कर देगा, बचेगा माइनस, जो बार बार विभव को क्या करेगा? घटाएगा, और विभव को घटाएगा तो धारिता निश्चित है कि बढ़ेगी। ठीक है, चलिए, तो इसका व्यंजक प्राप्त करने की बात आता है। तो मान लिए, वहीं तुम लोग को लिखना होगा कि मान लिया कि दो प्लेट P1 और P2 है, P1 पर प्लस Q आवेश दिया जाता है, तो प्रेरण के कारण P2 के सामने वाला सिरा माइनस से युक्त हो जाता है। इसके बाद P2 का कनेक्शन किससे कर देते हैं? पृथ्वी से कर देते हैं। मेन उसका इम्पॉर्टेंट भाग जो परीक्षा में लिखा जाएगा, उतना के बाद लिखा जाएगा कि माना कि प्रत्येक प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। पहला पाठ का है, आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। तो जब आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है तो ये फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे कि E बराबर सिग्मा बटा में K एप्सिलॉन 0, जहाँ की एप्सिलॉन 0 को कहते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता, जिसका मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12। तो देख रहे हैं कि E बराबर लिखा गया है सिग्मा बटा K एप्सिलॉन 0।
तो यहाँ से ये फार्मूला ई बराबर होता है, लेकिन सिग्मा को कहते हैं पृष्ठ घनत्व। तो सिग्मा बराबर फार्मूला होता है क्यू बटा में ए। सिग्मा बराबर फार्मूला होता है क्यू बटा में ए। तो यहाँ से ई बराबर सिग्मा को हटाएंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा क्यू बटा में के एप्सिलॉन 0a। समीकरण नंबर क्या हो गया? 1 हो गया। ये फार्मूला पहले भी बताया, यहाँ पर फिर बता रहे हैं कि यदि दो प्लेटें हों, उनके बीच वैद्युत क्षेत्र ई हो और बीच की दूरी डी हो, तो एक फार्मूला होता है ई बराबर वी बटा में डी। तो वी बराबर ई डी। वी बराबर फार्मूला क्या हो गया? ई डी। हम ई को हटाना चाह रहे हैं, तो ई को हटाना चाह रहे हैं, तो यहाँ ई को हटाने की व्यवस्था बन गई है समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 से यहाँ पर लिख दिए हैं कि समीकरण 1 से ई का मान रखने पर, क्योंकि तो समीकरण 1 से ई का जब मान रखेंगे तो ध्यान दीजिएगा कि बी है, तो बी बराबर ई की जगह पर रखेंगे क्यू बटा में के एप्सिलॉन 0। तो क्यू बटा में के एप्सिलॉन 0 ए है, ये है, और आपका डी का इनटू है। अब आप भी निकाल लिए। मेन रूप से तुमको क्या निकालना है? सी, क्योंकि हेडिंग पहले ही से है कि कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यानी कि आपको संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करना है, और धारिता कहते हैं सी को। तो सी बराबर फार्मूला होता है क्यू बटा में भी। यहाँ से भी की वैल्यू रखोगे तो क्यू बटा में क्यू डी अपान के एप्सिलॉन 0। क्यू से क्यू क्या हो गया? कट गया। तो सी बराबर फार्मूला हो गया के एप्सिलॉन 0 ए बटा में डी, जहाँ की के को आप लोग जानते हैं कि परावैद्युतांक कहते हैं। क्या कहते हैं? परावैद्युतांक। यदि प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत माध्यम न रह के वायु या निर्वात हो, तो केवल पहले ही पाठ में हम लोग पढ़े हैं, जिस पाठ का नाम है कूलाम का नियम, उस पाठ में पढ़े थे कि वायु या निर्वात को छोड़कर बाकी सबके लिए के का मान 1 से ग्रेटर होता है, बड़ा होता है। लेकिन वायु या निर्वात के लिए यहाँ पर मैंने डायरेक्ट लिख दिया है कि यदि के बराबर 1, के बराबर 1 का मतलब समझ जाना कि प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत माध्यम नहीं है, वायु या निर्वात है। तो यदि के बराबर 1 हो जाएगा तो यहाँ C0 भी पढ़ते हैं, C0 भी पढ़ते हैं, पढ़ने वाला जो भी पढ़ ले। तो C0 बराबर एप्सिलॉन 0 ए बटा में डी। तो याद रखिएगा कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक एक लाइन में होगा। जब परावैद्युत पदार्थ रहेगा तो C बराबर के एप्सिलॉन 0 ए बटा में डी, और नहीं तो वायु या निर्वात रहेगा तो C0 बराबर एप्सिलॉन 0 ए बटा में डी। यह आपका रहा समांतर प्लेट संधारित्र का व्यंजक। ठीक है, पाठ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अब इसके बाद एक हेडिंग की और चर्चा हो जाती है, संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। आप लोग टेंथ में पढ़े थे प्रतिरोध का संयोजन। प्रतिरोध का संयोजन, तो जब प्रतिरोध का संयोजन आप लोग पढ़े थे, तो ये प्रतिरोध का संयोजन है। ये किसका संयोजन है? प्रतिरोध का। टेंथ में हम लोग पढ़े थे ऐसे, ये टेंथ में पढ़े थे, साल भर हो गया पढ़े हुए, तो भूल भी सकते हैं, तो फिर से याद दिला दे रहे हैं कि R1 और एक R2। तो पढ़े थे कि समांतर क्रम में इनको जोड़ने का और एक श्रेणी क्रम में जोड़ने का। तो समांतर क्रम का मतलब होता है रेल की बोगी एक में एक जुड़ा रहे। जैसे तुम लोग से ये क्वेश्चन कोई करे कि हमारे घरों में जो वायरिंग है वो किस क्रम में है, तो बहुत लोग कन्फ्यूजन में फंस जाते हैं कि समांतर क्रम कहें कि श्रेणी क्रम कहें। तो कन्फ्यूजन में फंसने की कोई बात नहीं है। ये जान लीजिए कि यदि श्रेणी क्रम दिमाग में आता होगा तो सोच लीजिएगा कि घर की एक लाइट बंद हो जाती है तो दूसरा लाइट नहीं बंद होती है। हाँ, हो सकती है, ये भी आपके दिमाग में आता होगा, हो सकती है जब आपका मुख्य लाइन खराब हो जाए तब एक साथ पूरे घरों की लाइट बंद हो जाएगी। बशर्ते आपकी मुख्य लाइट सही है तो ये नहीं होगा कि एक कमरा का लाइट बंद हो गया तो दूसरा कमरा का भी बंद हो जाएगा, क्योंकि जो वायरिंग करता है वो कभी सीरीज में नहीं करता है, पैरेलल में करता है। और पैरेलल का पहचान है कि पैरेलल यदि है, पैरेलल है तो रेल की बोगी की तरह नहीं है। पैरेलल का मतलब आप लोग पढ़े होंगे टेंथ में, और आता भी है कि 3 प्रतिरोध, मान लो R1 हो गया, R2 हो गया, और एक और बना दे रहा है, ये क्या R3। तो परीक्षा में आता है कि 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो बच्चे प्रूफ करके दिखाते हैं कि R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3,
और कहा जाता है कि समांतर क्रम में जुड़े हों, तो उस समय आप लोग फार्मूला का यूज करते हैं कि 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/में क्या R3, ये समांतर क्रम का, ये श्रेणी क्रम का। अब इस R को क्या कहते हैं? तुल्य प्रतिरोध। R को क्या कहते हैं? तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, तो R को जब हम तुल्य प्रतिरोध कहते हैं तो दिमाग में बात आती है कि तुल्य प्रतिरोध क्या है। तो दिमाग में जब तुल्य प्रतिरोध आती है तो सीधा तुम लोग का दिमाग जाए बैटरी और सेल, कि किसको सेल कहते हो, किसको बैटरी कहते हो। कुछ ऐसे भी इलेक्ट्रॉनिक यंत्र हैं जो कि सेल से चल सकते हैं, और कुछ ऐसे भी यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक हैं जो कि सेल से नहीं, बैटरी। तो जब हमको ज़्यादा धारा की आवश्यकता होती है तो हम कई गो बैटरी को मिला देते हैं, कई गो सेल को मिला देते हैं, तो एक ठो क्या बन जाता है? बैटरी बन जाता है। तो उसी तरह से क्या कर सकते हैं कि कोई पूछेगा कि तुल्य प्रतिरोध किसे कहते हैं, पहले आप लोग को अभी 10th की सिलेबस बता रहे हैं, सब आएंगे अपने जो टॉपिक पर आ रहे हैं। तो जब हम कई प्रतिरोध हों और सभी प्रतिरोधों को हटाकर एक बड़ा प्रतिरोध लगा दें, और उस बड़ा प्रतिरोध का मान उतना हो जितना कि सब मिल के, मान लो किसी वस्तु पर 3 आदमी मिल के बल लगा रहे हों, और उन तीनों आदमी को हटा के एक पहलवान को लगा दिया जाए जिसका बल उन तीनों के क्या हो? बराबर हो, तो कहेंगे कि वो तीनों का तुल्य पहलवान वो है जो कि तीनों के बराबर बल उस पर लगा रहा है। तो यही समझिएगा कि तुल्य का मतलब होता है कि कई जुड़े हों और उन सबको हटाकर एक ऐसा लगा दें, प्रतिरोध लगा दें जिसका प्रभाव सभी प्रतिरोधों के प्रभाव के क्या हो? बराबर हो। ये 10th का सिलेबस था। अब हम अपने सिलेबस में चल रहे हैं, ये भी आप लोग पढ़ेंगे इस पाठ के बाद, क्योंकि पूरा 12th का सिलेबस जो है वो 10th के सिलेबस से मिलता है, और 11th का जो सिलेबस है वो 9th के सिलेबस से मिलता है। तब देखिए, अब आप लोग संधारित्र पढ़ेंगे, तो ये प्रतिरोध का हमने चित्र बनाया था। किसका बनाया था? प्रतिरोध का। और जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसका चित्र ये है। ये चित्र ऐसे रहेगा तो आप समझना कि संधारित्र है। क्या है? संधारित्र है। क्योंकि संधारित्र का परिभाषा क्या है कि 2 प्लेटों का ऐसा समायोजन, प्लेट 2 गो रहेंगे जिस पे बराबर परंतु विपरीत आवेश हों। तो बराबर का मतलब कि इस पे यदि प्लस क्यू रहेगा तो इस पे क्या रहेगा? माइनस क्यू। तो उसका ही उल्टा होता है, 10th वाला का उल्टा होता है। 10th में तुम लोग श्रेणी क्रम में कहते थे कि R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, लेकिन इसमें जो श्रेणी क्रम में रहेगा, इस श्रेणी क्रम में ये फार्मूला होता है कि 1/में C बराबर 1/में C1 प्लस 1/में C2। ये श्रेणी का है। जब श्रेणी क्रम में जुड़े हों, इसको सिद्ध कर लीजिए, किताब से देखकर भी सिद्ध कर सकते हैं, ताकि हम आगे न्यूमेरिकल बताना स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में आप लोग को। और ये समांतर का होता है कि C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, है ना। और देखिए, बात रहा किसको हम समांतर कहेंगे, किसको श्रेणी कहेंगे। तो समांतर का मतलब कि 2 बिंदु हो, या 2 बिंदु ले लिए, और सब प्लेट का पहला सिरा इस बिंदु से, पहला सिरा इस बिंदु से, और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जुड़ा होता है, उसको हम कहते हैं क्या? समांतर। और श्रेणी मतलब कि रेल का बोगी। जैसे कि मान लो कि ये पहला संधारित्र है, ये दूसरा संधारित्र है, ये तीसरा संधारित्र है, ऐसे करके ऐसे इसको आवेश देके और अंतिम को पृथ्वी से कनेक्शन कर देंगे। ठीक, एक लाइन में परिभाषा, इसका कॉपी में लिखने वाला ही तो दिमाग में भरने वाला बता दिए कि रेल की बोगी है तो समझ जाओ कि श्रेणी है। और कॉपी में लिखने वाला परिभाषा कहता है कि जब पहले प्लेट का दूसरा सिरा दूसरे प्लेट के पहले सिरे से, दूसरा प्लेट का दूसरा सिरा तीसरे प्लेट के पहले सिरे से, और अंतिम का दूसरा सिरा पृथ्वी से जुड़ा होता है, उस संयोजन को हम क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? ये श्रेणी है, और ये आपका क्या है? समांतर। जब कई प्लेटों का पहला सिरा एक बिंदु से और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से होता है, उसको हम बोलते हैं क्या? समांतर बोलते हैं। एक बात और बताना चाहेंगे कि याद रखिएगा कि समांतर क्रम में आवेश बराबर रहता है, यानी Q।
आवेश क्या रहता है, बराबर। जैसे 10th में 10th वाला सिलेबस रिपीट किए तो बता दिए कि श्रेणी में धारा बराबर बहेगी, श्रेणी में धारा बराबर बहेगी, परंतु विभवांतर बराबर नहीं होगा। और समांतर क्रम रहेगा तो विभवांतर बराबर रहेगा, परंतु धारा बराबर नहीं रहेगी। ठीक उसी का आवेश का संबंध ही धारा से है। जब तक आवेश प्रवाहित नहीं होता है तब तक धारा नहीं बहती, क्योंकि हम कहते हैं कि धातुओं में धारा बहती है। तो क्यों धारा बहती है? क्योंकि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और आवेश प्रवाह के दर को ही हम क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। तो एक बात याद रखिएगा कि श्रेणी क्रम में आवेश बराबर होता है और समांतर क्रम में विभवांतर बराबर होता है। इसमें विभवांतर बराबर नहीं होता है, इसमें आवेश नहीं बराबर होता है। बस ये पूरा आपका कंप्लीट हो गया। एक दो हेडिंग छूट रहा होगा तो अगला वीडियो में आप लोग को बता देंगे। मुख्य रूप से इसका सवाल है, तो सवाल यदि आप 12th में चले गए होंगे, 10th का भी किताब होगा तो आप प्रतिरोध वाले चैप्टर को रिपीट कर लीजिएगा। कर लेंगे तो इसके बाद वाला चैप्टर भी आपको समझ में आएगा और ये तो समझ में आएगा ही। और वीडियो को देखिएगा, जो भी दिक्कत हो कमेंट करिएगा। जय हिंद, जय भारत।